हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 29। माही सोनम के कमरे में पहुँचती हैं तो देखती है कि सोनम का कमरा बहुत ही खूबसूरत था। सोनम माही को कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और माही अपना लगेज लेकर अपने लिए कपड़े निकालती है और बाथरूम में चली जाती है। वहीं सोनम भी कपबोर्ड में से कपड़े निकालकर सोनम भी दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दोनों ही एक साथ कमरे में पहुंचती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है क्योंकि दोनों ने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। माही सोनम की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे खाना नहीं है, मेरा ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। माही की बात सुनकर सोनम कहती है कि मेरा भी कोई ब्रेकफास्ट करने का प्लान नहीं है, मैं भी सो ही रही हूँ। इतना बोलकर वो बेड पर कूद जाती है। सोनम बेड पर लेटते हुए कहती है कि हम दोनों सो जाते हैं, अगर कोई खाने के लिए बुलाने आएगा तो सोते हुए देखकर चला जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, माही ने कहा और वो भी बेड पर कूद जाती है। दोनों ही पूरे कमरे में अंधेरा कर देती है और एसी का टेम्परेचर बढ़ाकर पूरा ठंडा कर देती है और दोनों ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं। वही रुद्र भी फ्रेश होने के बाद अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए चला जाता है। रुद्र कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता था। वो अपने प्रैक्टिस, डाइट, इन सब में डिसिप्लिन में ही हमेशा रहता था। इसीलिए आज भी इतना ट्रैवलिंग करने के बाद वो तुरंत ही ब्रेकफास्ट किए बिना ही प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। वही मनप्रीत, हरप्रीत और जसप्रीत हमेशा रुद्र जब घर आता था तो उसी के घर में रहते थे। चारों दोस्तर का घर आसपास ही था। जो रुद्र का बंगलो था उसके आसपास के सारे बंगलोज में एक एक में रुद्र, जसप्रीत और हरप्रीत रहते थे और उसके मम्मी पापा भी दोस्त थे। इसीलिए जब जब भी जिसका भी मन हो वो उसके घर पे रुक जाता था और सबके घरों में सबके लिए कमरे बने हुए थे। वो तीनों ही ब्रेकफास्ट के लिए नीचे टेबल पर आते हैं तो देखते हैं कि प्रीता जी और प्रेमजीत जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हरप्रीत कहता है कि ये दोनों कहाँ हैं? तो प्रीता जी कहती है कि वो दोनों आधे पौने घंटे से ऊपर गए हैं पर अभी तक नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे, मुझे लगा था कि सोनू ही तैयार होने में टाइम लगाती है, पर हमारी भाभी का भी यही हाल है, मनप्रीत कहता है। सोनू का नाम सुनकर जसप्रीत एक बार मनप्रीत को घूरता है और फिर कहता है कि मैं बुलाकर लाता हूँ। इतना बोलकर वो सोनम की कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के बाहर वो पहुंचता है और देखता है कि कमरे में पूरी तरह से अंधेरा है। इसीलिए वो एक बार दरवाजा नॉक करता है पर उसके नॉक करते ही दरवाजा खुल जाता है। तो जसप्रीत हल्का सा अपना चेहरा लगाकर देखता है तो हल्की सी डिम लाइट में वो दोनों सोती हुई दिख रही थी। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर लेटी हुई थी। उन दोनों को इस तरह से देखकर जसप्रीत मुस्कुराता है और फिर एसी का टेम्परेचर कम करके वो कमरे से निकल जाता है और नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाता है। तुम अकेले क्यों आए? हमारी बेटियां कहाँ हैं? प्रेमजीत जी ने पूछा। तो जसप्रीत मुस्कुराता है और कहता है कि आपकी बेटियां घोड़े बेचकर सो रही है। अच्छा, थक गई होगी दोनों, सोने दो उनको, प्रेमजीत जी ने कहा। ठीक है, चलो तुम तीनों तो आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, प्रीता जी ने कहा। प्रीता जी और बिल्लो जी मिलकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और फिर सब लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद प्रीता जी किचन एरिया में चली जाती है और प्रेमजीत जी बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वही मनप्रीत कहता है मैं तो सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। जसप्रीत कहता है मुझे भी नींद आ रही है पर मेरा एक पेशेंट है तो मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है।
हरप्रीत जो वहीं पर रुका था वो भी अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। दोपहर के 12:30 बजे प्रेमजीत जी वापस आते हैं और पूछते हैं कि बेटिया अभी तक नहीं उठी। तो प्रीता जी कहती है कि जी नहीं। इतना बोलकर प्रीता जी प्रेमजीत जी को पानी देती है। थोड़ी ही देर में जसप्रीत भी आ जाता है और वो सेम ही सवाल करता है तो प्रीता जी वही आंसर देती है। हरप्रीत अभी भी वहीं पर बैठा हुआ लैपटॉप में काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रुद्र अपनी प्रैक्टिस खत्म करके घर पे आता है और वो सबको हॉल में बैठा हुआ देखता है। एक नजर वो घर में डालता है, फिर वो वही सोफे पर बैठ जाता है। रुद्र बिल्लो जी से पानी मांगता है तो बिल्लो जी उनको पानी देती हैं। ये सब करते हुए रुद्र का ध्यान आसपास ही था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। सबको पता था कि रुद्र किसे ढूंढ रहा है, पर फिर भी हरप्रीत कहता है क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रुद्र ने कहा। अरे भाई, घर देख रहा होगा, कितने दिनों के बाद आया है ना, जसप्रीत ने भी मजे लेते हुए कहा। जसप्रीत की बात पर रुद्र जसप्रीत को घूरता है और अपना पानी पीने लगता है। पानी का ग्लास टेबल पर रखकर रुद्र फिर से एक बार घर की तरफ नजर डालता है, पर अभी भी उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जसप्रीत रुद्र के मजे लेते हुए फिर से कहता है, तू आज क्यों आकर सोफे पर बैठा हुआ है? तू तो हमेशा जाकर शावर लेता है, तो फिर आज कौन सा दिन आ गया जो तू बिना नहाए इधर बैठा हुआ है? अरे तूने तो बोला कि कितने टाइम से घर नहीं देखा, तो घर देख रहा होगा। हरप्रीत ने भी उसके मजे में मजे लेते हुए कहा। मैं शावर लेके आया हूँ, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, रुद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि रुद्र अभी भी थोड़े पसीने में और कहीं कहीं पे मिट्टी लगे हुए कपड़ों में था, पर वो साफ झूठ बोल रहा था, वो सबको दिख रहा था। ये सब कहते हुए रुद्र अपनी आंखें बार बार घुमा रहा था। पीछे से प्रीता जी आते हुए कहती हैं कि मेरे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम लोग उसको परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। प्रीता जी की बात पर रुद्र मुस्कुरा देता है और हरप्रीत और मनप्रीत मुंह बिगाड़ लेते हैं। चलो, तुम सब लोगों को खाना नहीं है क्या? इतना बोलते बोलते प्रीता जी किचन की तरफ चली जाती है। रुद्र फिर से आसपास देखने लगा है तो इस बार जसप्रीत कहता है कि तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वो घोड़े बेचकर सो रही है ऊपर कमरे में। अगर तुझे देखना है तो तू जा सकता है। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। रुद्र एक बार जसप्रीत को देखता है और फिर अपना बैग लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। अरे तू तो कह रहा था ना कि तू तो शावर लेके आया है, फिर कहाँ जा रहा है? हरप्रीत ने मजे लेते हुए कहा। बस फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर रुद्र अपने कमरे की तरफ चला जाता है।